पुरानी कोठी के बाहर गली नंबर 7 में एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टपरी की चौखट पर एक प्यारा सा पग बैठा रहता, गोलू। उसकी घुंघराली पूंछ, झुर्रीदार मुस्कुराता चेहरा और चाल ऐसी कि जैसे हर कदम पर दुनिया को गले लगाता हो। गोलू की दुनिया थी अम्मा, जो चाय उबालते समय गुनगुनाती, और वही गली जिसमें हर सुबह नारंगी धूप झलकती थी। उसी गली के सामने वाले नीम के पेड़ पर एक बिल्ली ने अपना छोटा सा घर बना लिया था। नारंगी रंग की नीली आंखों वाली, जैसे बरसात के बाद धुला हुआ आसमान। सब उसे कैसर कहने लगे, रंग के कारण। केसर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। लोग पास आते तो वह दीवार पर चढ़ जाती और अपनी नीली आंखों से दूर तक देखने लगती, जैसे किसी दूर, बहुत दूर की दुनिया को याद कर रही हो। एक दिन अम्मा ने गोलू के कटोरे में बिस्कुट रखा। गोलू ने आधा खाया, आधा चुपके से दीवार के नीचे सरका दिया। केसर दूर से देखती रही। देर तक उसने बिस्कुट को छुआ नहीं, फिर एकदम से नीचे फुर्ती से उतरी, बिस्कुट उठाया और पास के नीम के साए में बैठकर धीरे धीरे खाने लगी। गोलू ने पूंछ हिलाकर जैसे कहा, डर मत, मैं यहीं हूँ। उस दिन के बाद केसर रोज आने लगी। कभी चाय की भाप में घुलकर बैठती, कभी धूप की तख्ती पर आंखें मूंद लेती। गोलू उसके लिए अपनी रोटी का टुकड़ा बचा लेता और केसर कभी कभी टपरी की छत से झड़ते बुगेनवेलिया के फूल उसके पास गिरा देती, जैसे कह रही हो, आज का तोहफा अम्मा मुस्कुरा देती। ये दोनों तो जैसे एक दूसरे की भाषा समझते हैं। एक शाम बादल बहुत घिराए, गली में पानी भरने लगा। अम्मा ने टपरी समेटनी शुरू की। गोलू घर चल गई। तभी एक तेज धमाका हुआ, बिजली पास ही कहीं कड़की। केसर घबरा कर दौड़ी और आगे वाली परचून की दुकान के शटर के नीचे घुसने की कोशिश में उसमें फंस गई। उसका हल्का सा म्याऊं किसी तूफान में खोई बांसुरी जैसा लग रहा था। अम्मा ने देखा तो दहशत में बोली, अरे बिल्ली फंस गई। गोलू का शरीर अपने आप उछला। वह पानी में धंसते उठते दुकान के सामने पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। वही आवाज जो मदद बुलाती है, जो कहती है, कोई सुनो। गली के लोग छाते लेकर दौड़े। परचून वाले चाचा ने कंप खंपाते हाथों से शटर ऊपर उठाया। केसर की नीली आंखें डर से बिल्कुल गोल हो गई थीं, ऐसी नीली जैसे आसमान में अचानक खुला एक झरना। वह बाहर निकली, हिली भी नहीं। गोलू ने अपनी नाक उसके माथे से सटाई। छोटा सा भरोसा। केसर ने धीरे से उसकी ठोड़ी को छुआ, जैसे थैंक यू उसके पास इसी भाषा में पहुंचता हो। दिन बीतते गए। अब सुबह ऐसी होने लगी कि अम्मा जब चाय चढ़ाती तो खिड़की से छानकर आती धूप सबसे पहले केसर की आंखों में जगी और गोलू की पूंछ उसे देखकर खुद ब खुद ताल देने लगती। दोनों साथ साथ गली के नुक्कड़ तक टहला आते। गोलू रास्ते के हर पत्थर को सूंघता। केसर दीवारों पर चलती हुई ऊपर ऊपर से दुनिया को पढ़ती, जैसे दो अलग अलग रास्तों से एक ही घर को लौटने का हुनर सीख लिया हो। उस शाम अम्मा ने केसर की गर्दन में एक हल्की सी नीली रिबन बांधी, बिल्कुल उसी रंग की जैसी उसकी आंखें। अब तुम साथ हो। टपरी के बाहर नीम से एक पत्ता गिरा और गोलू ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। केसर ने खिलखिलाती हवा में पंजा चलाया। गली में एक बच्चे ने ताली बजाई, देखो ये बिल्ली और ये पग दोस्त। लोग मुस्कुराए। किसी ने कहा, कितना अजीब है। अम्मा ने धीरे से जवाब दिया, अजीब नहीं, प्यारा। उस दिन के बाद गली में जब भी बारिश होती, गोलू खिड़की पर बैठकर बाहर देखता और केसर उसके कंधे से सटी रहती। बारिश की हर बूंद उनके बीच की कहानी पर एक नया मोती टांग जाती और हर बार जब धूप लौटती, केसर की नीली आंखों में एक छोटा सा इंद्रधनुष चमक उठता। यही उनका सुखांत था, जो रोज रोज धीरे धीरे प्यार की तरह दोहराया जाता रहा।